फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़रानास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पार्टी स्टार्टर की रेसिपी। तो छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, चाहे बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, तो आप ये स्टार्टर सर्व कर सकते हो। तो ये स्टार्टर छोटे बड़े सबका बहुत फेवरेट है। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे चीज़ी स्टफ्ड पोटैटो। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं एक पार्टी स्टार्टर चीज़ी स्टफ्ड पोटैटो। तो बेक्ड पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 6 से 7 पोटैटो ले लिया है। तो आप चाहो तो इससे थोड़ा बड़ा पोटैटो भी ले सकते हो, लेकिन इससे छोटा जो बेबी पोटैटो आता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब इसको हमें पार बॉईल ही करना है। तो इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसकी हमें सिर्फ 2 विसल ही लगानी है। ये पोटैटो को हमें ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पोटैटो को बाद में हम फ्राई करेंगे और बेक करेंगे तब वो एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो अभी हमें इसकी सिर्फ 2 विसल लगे इतना ही हमें पका लेना है। तो ये पोटैटो हमारा पकता है तब तक हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम एक बड़ा चम्मच भर के बटर डालेंगे। तो बटर को हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है। तो बटर की जगह आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर बटर हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा लहसुन लिया है, इसकी जगह आप चाहो तो हरा लहसुन भी ले सकते हो। तो लहसुन को हमें बटर के साथ थोड़ी देर के लिए सौते करना है ताकि उसकी फ्लेवर है वो एकदम खिल के आए। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के हरा प्याज लिया है। तो ये हरा प्याज को हरे पत्ते के साथ ही लिया है। हरा प्याज की जगह आप सूखा प्याज भी डाल सकते हो। अब इसके साथ यहाँ पर मैंने ब्रोकोली को बारीक ग्रेट करके ली है। तो ब्रोकोली की जगह आप कोई भी वेजिस डाल सकते हो, जैसे कि गाजर है, कैबेज है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको हमें अच्छी तरह से सौते कर लेना है। तो गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो ही रखेंगे। तो इसको इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमें सौते करना है। तो ये 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से सौते हो जाए, फिर इसके बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। तो मैदा डालने के बाद इसके अंदर हम आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, आधी चम्मच ओरेगानो और आधी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो ये मसाला हमें अभी डालना है। तो ये मसाला इस तरह पहले डालने से इसकी फ्लेवर है वो ये सारे वेजिस में और सारे मैदे में अच्छे से बैठ जाएगी। अब ये सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मैदे को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट में हमारा ये मैदा है वो एकदम अच्छी तरह से सीख जाएगा। तो इसकी आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक इसे हमें इस तरह से हिलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैदा है वो इसके साथ अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके अंदर हमें दूध डालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो पहले हम छोटा बाउल इसके अंदर दूध डाल देंगे और इसके साथ हम एकदम अच्छी तरह से इस तरह हिलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो ये सॉस में टोटल 1 गिलास दूध आपको लगेगा। तो फिर से मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और फिर से हम इसको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी हमें एकदम थिक कंसिस्टेंसी का सॉस बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये सबको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप जितना चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेगुलर प्रोसेस चीज़ ही लिया है, आप चाहो तो इसके साथ आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। तो चीज़ डालने के बाद फिर से हम ये सबको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यदि आपको ये स्टफिंग ज़्यादा गाढ़ा लगे तो फिर से आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आधा ग्लास दूध पहले डाला था, अब फिर से मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी और ये सबको अच्छे से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को हम सेट कर लेंगे।
तो दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपसे मैदा थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है तो दूध आपको ज़्यादा लगेगा, मैदा आपने थोड़ा सा कम डाला है तो दूध भी आपको कम लगेगा। लेकिन इसका ये स्टफिंग की कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह से हमें रखनी है, तो इससे ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी का ये स्टफिंग हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है, तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा ये पोटैटो भी बॉईल हो गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पोटैटो है वो 50% तक अच्छे से बॉईल हो गया है। अब ये पोटैटो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये पोटैटो को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर पोटैटो को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये पोटैटो जब तक ठंडा होता है तब तक यहाँ पर हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तो तेल गरम होता है तब तक यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पोटैटो 10 से 15 मिनट में अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये पोटैटो को हम इस तरह से बीच में से 2 टुकड़ों में काटेंगे। तो ये बेक्ड पोटैटो बनाने में यहाँ पर हमें इसी तरह से थोड़ा लंबा पोटैटो लेना है ताकि इसके बीच में अच्छी तरह से स्टफिंग भर सके। तो ये सारे पोटैटो को हम इस तरह से बीच में से 2-2 टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सारे पोटैटो को अच्छे से कट कर लिया है। अब इसको हमें बीच में से स्कूप आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्कूपर की मदद से बीच में से हम इसको स्कूप कर देंगे। तो बीच में से हम थोड़ा पोटैटो है वो इसी तरह से केयरफुली निकाल लेंगे। तो इस तरह से पोटैटो में बीच में थोड़ी जगह हमें बना देनी है। तो आपके पास इस तरह का स्कूपर नहीं है तो कोई भी चम्मच की मदद से भी आप हल्के हाथों से इसको स्कूप आउट कर सकते हो। तो इसी तरह से बीच में थोड़ी सी ज़्यादा जगह रहे इसी तरह से हमें इसको स्कूप आउट करना है। तो इसके अंदर हम थोड़ी इस तरह से ज़्यादा जगह रखें, इसी तरह से करेंगे ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे तो स्टफिंग का टेस्ट है वो इसके बाइट में अच्छे से आए। तो इसके अंदर आप थोड़ी सी जगह करोगे तो इसके अंदर स्टफिंग भी बिल्कुल थोड़ा सा ही आएगा, तो स्टफिंग का टेस्ट है वो इतना आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि इसके अंदर आपको बेबी पोटैटो नहीं लेना है, थोड़ा सा इस तरह से मीडियम साइज़ का पोटैटो लेना है। तो मुझे छोटी छोटी साइज़ का बनाना था इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है। आपको बड़ी साइज़ का ये बेक्ड पोटैटो बनाना है तो बड़ी साइज़ का भी आप ले सकते हो, वो भी दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पोटैटो को इस तरह से स्कूप आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। तो थोड़ा सा हम नमक छिड़केंगे तो ये पोटैटो है वो थोड़ा सोल्टी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या तो फिर राइस फ्लावर इस तरह से छिड़क देंगे और ये सारे पोटैटो है वो एकदम हल्का हल्का हमें कॉर्नफ्लावर से कोट कर देना है। तो ये कॉर्नफ्लावर में हमें डीप नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर हम इस तरह एकदम लाइट लाइट कॉर्नफ्लावर ही हमें डालना है। तो इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम कॉर्नफ्लावर इस तरह लाइट लाइट लगा देंगे ताकि इसको हम फ्राई करें तो ये पोटैटो है वो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पोटैटो को इस तरह कॉर्नफ्लावर से लाइट लाइट कोट कर दिया है। अब इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा टैप करते हुए इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो सारा हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पोटैटो इस तरह कॉर्नफ्लोर से कोट होके तैयार है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है और इसके अंदर हम आधा पोटैटो को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पोटैटो को फ्राई किया है। अगर आप चाहो तो इसको बेक भी कर सकते हो और एयर फ्रायर में भी आप ये पोटैटो को कर सकते हो। तो ये पोटैटो को हम तेज़ गैस की फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि ये पोटैटो हाफ कुक तो ऑलरेडी है, तो इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए गैस की फ्लेम हम फास्ट रखते हुए ये पोटैटो को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बीच में हम 1-2 बार इसी तरह से पोटैटो को घुमा देंगे और पोटैटो को दोनों तरफ से अच्छे से हम क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोटैटो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इतना गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए फिर ये पोटैटो को हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से बीच में से हम सारा तेल निकाल कर ये पोटैटो को एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पोटैटो फ्राई होके तैयार हो गया है। तो दूसरा पोटैटो भी हम सेम उसी तरह से गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ये दूसरा पोटैटो भी अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो उसको भी हम ये प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये सारा पोटैटो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है। तो ये पोटैटो हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाया था वो स्टफिंग भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरी प्लेट ले लेती हूँ और ये पोटैटो को हम स्टफ करते जाएंगे और ये प्लेट में रखते जाएंगे। तो स्टफिंग हमारा थोड़ा ठंडा होगा तो वो थोड़ा और भी गाढ़ा होगा। तो आप देख सकते हो इसी तरह की कंसिस्टेंसी का स्टफिंग हमें रखना है। तो यहाँ पर हमने ये पोटैटो फ्राई किया है। आपको अगर ये पोटैटो फ्राई नहीं करना है, हेल्दी बनाना है, तो ये पोटैटो को ऑयल से थोड़ा ब्रश करके ओवन के अंदर 180 डिग्री पर 7 से 10 मिनट तक इसको आप बेक कर सकते हो। तो बेक होने के बाद इसके अंदर स्टफिंग भरकर ऊपर चीज़ लगाकर आप फिर से 1 से 2 मिनट तक बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से हम ये सारे पोटैटो के अंदर अच्छी तरह से स्टफिंग भर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा पोटैटो एकदम अच्छी तरह से स्टफ होकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को पहले से ही ग्रेट कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ हम सारे पोटैटो के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये प्रोसेस चीज़ के साथ आप थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सारे पोटैटो के ऊपर हमने चीज़ रख दिया है। अब ये ट्रे को हम ओवन में बेक करेंगे। तो सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए इतना ही हमें बेक करना है। तो 1 से 2 मिनट में हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये बेक्ड स्टफ पोटैटो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये स्टफ पोटैटो को आप केचप के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये स्टफ पोटैटो की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। और आपको मेरा आज का वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।